आगे नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में पहला तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पे स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की डिफाइन है, ये आपको की बुक से प्रॉपर मिल जाएगी, इसके की पॉइंट्स में भी दी होगी। उसके बाद चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा, ये लॉ ऑफ मैस सेक्शन की डिफाइन सिर्फ करें, यूनिट्स करें, और इसके बाद न्यूमेरिकल पहले ये दिया हुआ है। उसके बाद ये वॉल्यूम की टर्म में कैलकुलेशन वाला, ये भी शॉर्ट में आते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये सारे शॉर्ट के लिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है शॉर्ट के लिए भी ना। इसमें के पी और के सी का रिलेशन आता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रिलेशन आएगा तो इसमें बाकी ये चीज़ें बतानी है। ये फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 8 का। न्यूमेरिकल इस चैप्टर के काम नहीं है और इजी है। और हाउ के सी प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, इसके पॉइंट्स करने हैं। अगेन आपके पास ये न्यूमेरिकल है। उसके बाद ये ली शेटलियर प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है शॉर्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पे ये BICL वाली इक्वेशन आ जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है शॉर्ट के लिए, अगर नहीं करना चाहते तो स्किप कर दें। ये चीज़ें मुश्किल हैं, अब एक ही दफ़ा में इतनी सारी चीज़ें आप लोगों से याद नहीं होंगी। अफेक्टिव कैटलिस्ट ये इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पे ना ये कुछ वैल्यूज़ बताई हुई है अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए, MCQ के लिए। ये अमोनिया की फॉर्मेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, शॉर्ट के लिए देख लें इसे भी। उसके बाद आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट डिफाइन, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। उसके बाद pH क्या होती है, POH क्या है, शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है ये भी। कि ए किसे बोलते हैं ये आ जाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है आगे उसकी, ये डेरिवेशन है। बाकी ये जो पैराग्राफ्स हैं वो नहीं करने हैं, सिर्फ आपने ये डिफाइन और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म शॉर्ट में आ सकती हैं। परसेंटेज आयोनाइजेशन का फार्मूला। उसके बाद अगेन ये न्यूमेरिकल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एक न्यूमेरिकल नंबर 2 और इसके बाद ये न्यूमेरिकल नंबर 4, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद के बी, जैसे आपने के ए पढ़ा वैसे सेम के बी भी है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, एक ही जगह बस बी भी आ रहा है। उसके बाद ये हेनड्रिसन इक्वेशन आएगी, ये पी के ए और पी के बी क्या चीज़ें होती हैं कि आप कर लेना इसकी शॉर्ट के लिए, ठीक है। नेगेटिव लॉग लें किसी चीज़ का तो वो पी के ए कहलाता है, पी के बी। कॉमन आयन इफेक्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। इनमें से ना ये लास्ट वाला जो पोर्शन है, लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, कॉमन आयन इफेक्ट, उसकी एग्जांपल कर लें आप, ये HCl वाले एग्जांपल कर लें। ये 2 क्वेश्चन आते हैं कॉमन आयन इफेक्ट की डिफाइन के साथ, अगर एग्जांपल पूछे तब भी आपने यही बताना है कॉमन आयन इफेक्ट के साथ। ये अलग से क्वेश्चन आता है कि हाउ NaCl प्योरीफाइड बाय कॉमन आयन इफेक्ट, तब भी आपने ये एग्जांपल बतानी है और साथ में ये पैराग्राफ बता देना। बाकी एग्जांपल इसके छोड़ दें। बफर सोल्यूशन, ये पोर्शन इम्पॉर्टेंट है, डिफाइन हाउ बफर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड, ये 2 पॉइंट्स बताएं। एसिडिक बेसिक बफर में क्या डिफरेंस है, उसमें भी आप ये पॉइंट्स बताएंगे। यूजेस एंड एप्लीकेशन, ये आ जाती हैं शॉर्ट के लिए। और इसके बाद ये याद रखना है, ह्यूमन ब्लड की जो pH है वो 7.35 है, MCQ में आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हेनड्रिसन इक्वेशन है, ये वाली, ये शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने डिफाइन करनी है और साथ में ये इससे रिलेटेड कुछ लाइन्स हैं। इसके बाद बफर कैपेसिटी है, जस्ट डिफाइन इसकी भी, बफर कैपेसिटी क्या होती है, या बफर कैपेसिटी के ये कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं। कैलकुलेटिंग द pH ऑफ बफर, ये एग्जांपल नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत शॉर्ट एग्जांपल्स हैं और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई मसला हो तो मुझसे पूछ ले, मैं बता दूँगी उसे कि न्यूमेरिकल्स ये सॉल्व कैसे किया हुआ है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डिफ़ाइन, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डिफ़ाइन है, और कुछ ना करें, सिर्फ एक डिफ़ाइन और एक एग्ज़ाम्पल। उसके बाद एग्ज़ाम्पल नंबर 6, एग्ज़ाम्पल नंबर 7, सिर्फ एग्ज़ाम्पल करें, इनमें से हो सकता आ जाए। लास्ट टाइम इन्हीं 2 एग्ज़ाम्पल में से कोई आई हुई थी।
उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और सॉरी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 8 कह दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है बी पार्ट। सी पार्ट तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है ना इसका, सी पार्ट। और 11 के बी और सी पार्ट, 12A ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका बी और सी पार्ट भी इम्पोर्टेंट है लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद 17 का बी और सी पार्ट, और ये दोनों इम्पोर्टेंट है ना इसके, 17 के बी सी पार्ट। न्यूमेरिकल्स ये आ सकते हैं लेकिन ज़्यादा आने के जो चांसेस है ना वो लास्ट वाले ये 3 है, ख़ास तौर पे ये, ठीक है। और इसमें 20 ये वाला पोर्शन शॉर्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे पीएच वगैरह निकालना। ये एग्जांपल नंबर 5 जैसा है, ये 6 और 7 जैसे इजी है, ठीक है, मुश्किल नहीं होगी।